I want to make an announcement. The Senate will be in session tomorrow as well, and the debate on the Constitution, 27th Amendment Bill 2025 will continue. No business will be taken up tomorrow other than debate on the bill. The members are requested to present their amendments, if any, for consideration for the joint committee. Senator Sherry Rahman Sahib. शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने टाइम भी दिया और आज बहुत सारी बातें हुई हैं जिसका हम इज़्ज़त से मुताला भी कर रहे हैं, सबकी बात सुन भी रहे हैं और बग़ैर किसी इश्तियाल के या मुश्तल हुए या कोई बदज़बानी किए मैं माज़रत के साथ अपने फाजिल साथियों को जो तकारीर कर रहे हैं ख़ास तौर से और हमें याद दिला रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोशन जो माजी है उसके बारे में ना आए। जी सर, मैं गुस्से में तो नहीं हूँ ना, आपको मेरी शक्ल से पता चल जाता है मैं गुस्से में होंगी। नहीं, गुस्से का दिन ही नहीं है ये, क्योंकि ख़ास तौर से हमारे लिए ये कंसेंसस का दिन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ज़रा सा पीछे हट के मुताला कर लें, शायद कुछ कमी बेशी आपकी नज़र में भी रह गई होगी। मैं आपको बड़ी माजरत से कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कोई कदगन नहीं आने दी 1973 के आइन पर, अपनी कीमत अदा की है, चाहे उसे सियासी कह लें, चाहे उसे जेलों में रहने का कह लें, चाहे आप कोई भी कुर्बानी कह लें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े फ़ख्र से अपना अलम और तशख़्ख़ुस बरकरार रखा है। जो ये बिल आपके सामने आया है वो, जैसे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परसों भी कहा कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पहले भी और उसके बाद भी 2 दफ़ा उन्होंने बात की है कि हम वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि देखिए आइनी तरामीम इन ऐवानों का जमहूरी हक़ होता है। जमहूरियत हमारे लिए और हमेशा हर ऐवान के लिए, ख़ास तौर से वो ऐवान जो सारे अकाइयों की है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सब के हुकूक़ का ज़ामिन हैं और हालात को तरक्की को देखते हुए मुल्क में हालात को फिर भी जो आपके प्रेशर्स हैं, मैं जो फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं मैं उसकी ज़रूर बात कर सकती हूँ, लेकिन हमने क्योंकि तवील इस पर ना मुशावरत की ना इसमें सूबाई हुकूक़ हैं, तो अगर आपने हमसे कहा है कि हमने 1973 आइन को जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना लहू देकर बरकरार रखा और कंसेंसस से क्रिएट किया, तो उसमें सॉरी मगर तुर्रा इम्तियाज़ तो फिर भी इसमें पीपल्स पार्टी को आता है। और अभी आज के दिन की बात करें तो आप 18वीं तरमीम के बहुत सारे हमारे दोस्त फाजिल मेंबरान उन डिबेट्स में एक साल तक मुलव्वस थे। आप प्राइम मिनिस्टर थे चेयरमैन साहब, उसमें हर पार्टी की शमूलत थी, सब उसमें बैठे थे। कोई 90 से ज़्यादा मीटिंग हुई हैं। आइन का ढांचा आप वहीं लाए वापस जहां 1973 से कड़ी टूटी थी और आमिर ने तोड़ी थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत लेके आई। अगर आप कहते हैं कि NFC अवार्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई जिसमें सूबों को हकूक़ मिल गए, टैक्सेशन के कुछ मिले, तो वापस अगर लेना चाहते हैं तो ये आपका ख्याल है हमसे बात नहीं की गई थी? पीपल्स पार्टी खड़ी रही, अभी भी खड़ी है। आपने इस वक्त कहा है कि रिवर्सल हो रहा है, आप आइन का इस बिल का मुताला कर लीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 18वीं तरमीम और 1973 आइन का कहाँ से रिवर्सल हो रहा है? उसका तो तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है और उसकी मैं क्रेडिट दूंगी। हम सबको हमारे साथ हुकूमत ने साथ दिया, लेकिन उनका पहला मुतालबा यही था कि आप सूबों के टैक्सेशन और डिविजिबल पूल को में लचक दिखाएं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त फेडरेशन के पास इस वक्त पैसे कम होते जा रहे हैं। फेडरेशन पर प्रेशर्स बहुत हैं, वो हम जानते हैं प्रेशर्स। तो हमने कहा बाद में आप तजावीज़
फिस्कल प्रेशर्स कम करने की हम बहुत सारी आपको तजावीज़ दे सकते हैं। मैं आपको बग़ैर किसी से चेक किए बता सकती हूँ जी कि आप अभी देख लें कि आपके बजट जो है, बजट की बात हो रही थी, असल इशू पाकिस्तान के वसाइल का है, उनके तकसीम का है और उन पर टैक्सेशन का हक़ कौन रखता है, उनकी नुमाइंदगी कौन करता है। ये बुनियादी इमरानी मुआहदा था जो पीपल्स पार्टी ने तब भी बरकरार रखा, बहाल किया अपना लहू दे के, सूली पर चढ़ के, और फिर कायम है। इसमें कोई, चेयरमैन साहब, हमारी तरफ से फंडामेंटलिज्म नहीं है। ये हमारा बुनियादी एक ये बिलीफ है, ये तशख़्ख़ुस है पीपल्स पार्टी का कि हम पीपल्स रिप्रेजेंटेशन को बहुत अहम समझते हैं। हमारी वजह से यहाँ खुली डिबेट हो रही है, हमारी वजह से आप तवज्जो देंगे मेरे भाई, दोनों मेरे बलूचिस्तान के दोस्त हैं, आप तवज्जो दें कि आप हमारी वजह से और हुकूमत से हमने इल्तिजा की कि लंबी डिबेट चलाएं, कहीं ऐसा ना लगे, और उनका शायद इंटेंशन भी नहीं था, कहीं ऐसा ना लगे कि हम बैठ के 4 लोग एक कमरे में कुछ तय कर लें। नहीं, ये पार्लियामान रबर स्टैंप नहीं है। ये इसीलिए 26वीं तरमीम में तो हमने तवील डिस्कशन किया, लेकिन हमारी कोशिश थी इसीलिए कि सेनेट से शुरू हो, सेनेट की कमिटीज़ लीड करें, उसमें चारों सूबों की पूरी नुमाइंदगी होती है, और फिर नेशनल असेंबली की भी चेयरमैन ने आज अनाउंस की कि वो भी ज्वाइन करें। उसमें यह भी दावत दी गई, बार बार दी गई, कि अपोजिशन हुस्न है जमहूरियत का और अवानों का, वो हिस्सा लें और हमसे सबक सीखें, हमसे सबक सीखें पीपल्स पार्टी से, जहां मोहतरमा शहीद ने एक इलेक्शन बॉयकॉट किया था, आपको याद होगा चेयरमैन साहब, उन्होंने पब्लिक में बार बार कहा और हमें सबक दिलाया कि ऐवानों का और नुमाइंदगी का फोरम आप नहीं छोड़ते, आप जितना भी उससे नाजायज़ समझें, लेकिन आपकी पहुंच ऐवान तक होती है और आपकी ज़िम्मेदारी ऐवान में होना होती है। 85 का इलेक्शन हमने बॉयकॉट किया, उसके बहुत हमने कीमत अदा की, और मोहतरमा ने बार बार कहा शहीद को अल्लाह जन्नत नसीब करे हर दर्जात, उन्होंने बार बार कहा कि हम कभी फिर ये गलती नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे सामने दूसरी एक जमात को भी एडवाइस किया जो बॉयकॉट पर लगे हुए थे उस वक्त, कि ना करें, आप हमारे मुखालिफ ज़रूर हों लेकिन बॉयकॉट ना करें। ऐवानों में जितनी जमहूरी आवाज़ें और रिप्रेजेंटेशन और नुमाइंदगी होगी, उसी तरह जमहूरियत जैसी भी है जब भी टूटती है उसे जोड़ने में बड़ा वक्त लगता है, तो हम जोड़ रहे हैं, यहाँ किसी चीज़ का रिवर्सल नहीं हो रहा। मेरे दोस्त, मेरे फाजिल दोस्त, यहाँ किसी चीज़ का रिवर्सल नहीं हो रहा। जहाँ तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात है, ये भी हमारा एक मुआहदा था नवाज लीग के साथ, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, चेयरमैन साहब आपको याद है, पहले नंबर पे था। वो हमारा वादा है, वो हमें पूरे करने का हक़ है। आपको उसमें कुछ इजाफे करने, आप कमेटी में बैठिए, आप आगे आएँ और कहें कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम क्यों नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं आपकी बातों को आगे ले जाएंगे। कमेटियों का हुस्न और अपोजिशन का भी यही होता है। हम तो चाह रहे थे बैरिस्टर लॉ कमेटी में आएँ, उनकी दानिश से हम मुस्तफ़ीज़ हों, और अब भी हम कहेंगे कमेटी शुरू हो चुकी है। दोनों में बैठे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं बैठे, ये कौन सी वो अब मैं महाजा राय का माहौल नहीं चाह रही, तो मैं फिर कहूँगी कि आप जाएं, ऐवानों में बैठे। नॉट अ नॉर्मल कमेटी, इट्स नॉट अ नॉर्मल कमेटी एट ऑल, इम्पोर्टेंट कमेटी। ये तो लॉ कमेटी है। देखिए ये तो आपकी लॉ एंड जस्टिस की जो कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जी, और दिस इज द सिंबल ऑफ फेडरेशन सेनेट। उसकी कमेटी को हमने कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर से कहा है आप भी उसमें आ जाएं और मिल के ज्वाइंट करें। और सर अब मेरी तकरीर में तो आप प्लीज़ ना करें। मैं नहीं करता, हाँ। मैं बैठ जाता हूँ, मगर कमेटी शुरू हो गई, हाँ फिर हम सारे उस कमेटी के मेंबर हैं, हमें तो पता नहीं है, नोटिस नहीं है, फिर कहेंगे आप आए नहीं। सर इनको भेजें फ़ौरन, आप जाएं। अनाउंस किया गया मेरे भाई अभी के।
अनाउंस किया गया, नोटिस आया है कि लॉ कमेटी के मेंबरान आपका पहुंच तो जाएं कमेटी रूम में। नोटिफिकेशन भी मैंने वेरीफाई करा लिया कि हो सर कमेटी रूम नंबर 5 में आप पहुंचिए, अपनी गुजारिशात वहां पहुंचाएं नहीं। प्लीज। चलिए कमेटी में 5 जाए आप पहुंचिए। तशरीफ ले। आप सुनिए भी और वहाँ जाइए भी, अपनी गुजारिशात। आप तो बैठे ना कादिर साहब, आप फिर जाइए, आपको हक है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं भी अभी इसके पता बाद चला। जाऊंगी, मैं मेंबर भी नहीं हूँ, बट आई विल गो एंड ऑब्जर्व। तो मैं आपसे please, गुजारिश कर रही थी कि किसी चीज़ का रिवर्सल नहीं हो रहा, खुली डिबेट हो रही है, यहाँ पे भी होगी और नेशनल असेंबली में भी 3 दिन की डिबेट होगी। यहाँ और होती है, लेकिन हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है स्पीकर्स की बहुत बड़ी, पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एजाज़ चेयरमैन साहब लेकर आए कि इंटरनेशनल स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मंडे के बाद ये दोनों दिन ऐवान मसरूफ़ जरूर होंगे। शामिल हो। अब आप प्लीज़ मुझसे बताइए कि यहाँ रिवर्सल कहाँ से हो रहा है। आप मुझे बताइए कि जब हम कहते हैं, और मैं NFC अवार्ड की बात करना चाह रही हूँ, हमसे कहा गया कि यहाँ पैसे कम है जी फेडरेशन में। ओके, हाँ फेडरेशन पाकिस्तान है तो हम हैं, तो हम जाहिर है क्यों नहीं बैठ के देखेंगे कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपका डेट में इतना जा रहा है, आपके दिफाई अखराजात ज़ाहिर है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान मैली आँख रोज़ आप पर से देखता है और शायद उसमें इजाफा भी करे। कभी पानी को वेपनाइज करता है, कभी अपने मिसाइल्स को, कभी अपनी ज़बान को, कभी अपनी फंडामेंटलिज्म को। तो आप मुझे बताएं कि इसमें कहाँ हम अब मैं आपको अभी बताती हूँ, आपकी 17.5 खरब ट्रिलियन की बजट होती है पूरी फेडरल बजट, उससे आपके एक्सपेंडिचर्स नहीं ख़त्म हो रहे। तो बाबा आप स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को देख लें और वहाँ जो अखराजात हो रहे हैं, एक तिहाई पूरी फेडरल बजट का ये SOEs की ब्लीडिंग है, हेमरेजिंग है। You are spending 5.8 trillion hemorrhage on SOEs, और SOEs भी औने पौने नहीं डिज़ोल्व की जाती। एक तरीक़ेकार होता है, भाई हमें बता दें, हम करते हैं किस तरह लोगों को नौकरियां दिलवानी है प्राइवेट सेक्टर में, किस तरह उनको सॉफ्ट लैंडिंग देनी है। ये हालात इस वक्त, यूटिलिटी स्टोर्स आपने हमसे कहा नहीं बंद हो रहे, बंद हो गए। लोग सड़कों पर बग़ैर किसी नोटिस पर, बग़ैर किसी कॉम्पनसेशन के। भाई गरीब का हमें सोचना पड़ेगा। ये मुल्क के जो इस वक्त इन्फ्लेशनरी हालात है, वो आप जितना भी काबू पा लें, जो डेवलपमेंट दुनिया में इस वक्त चल रही है, गरीब लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा मुतवस्सित तबके के लिए भी, सफ़ेद पोश भी इस वक्त प्रेशर में हैं। आपके आए दिन क्लाइमेट डिज़ास्टर होता है, माहौलियात की तरफ की वजह से आप रिगेन ही नहीं कर सकते अपनी इकोनॉमिक स्टैंडिंग। अभी कहा गया हमें कि 565 चेयरमैन साहब बिलियन डॉलर्स 565 बिलियन डॉलर्स चाहिए पाकिस्तान को 2023 तक अपना एनर्जी ट्रांजिशन, अपनी सस्टेनेबिलिटी। वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा कम आपका तखमीना किया, 348 बिलियन डॉलर्स 2030 तक। अब 2030 नुक्कड़ पे है, 5 साल में है। तो आप बताइए मुझे कि ये सारा पैसा कहाँ से आएगा। इस पर सोच विचार करें, बजाय एक दूसरे की हम एक तरफ कटौतियाँ करें। हम बैठ के फेडरेशन को वायबल बनाने का सोच सकते हैं। जहाँ तक और क्लॉजेज हैं, देखिए हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आया हुआ था कि उसकी स्टेलमेट हो सकती है। वो हमने कहा इस पर वी हैव नॉट बीन एबल टू टॉक इनफ, हमारे पास बेस्ट तजवीज़ नहीं आई है उसके तकर्रुरी के लिए। उन सारी चीज़ों के लिए जमहूरियत जितनी आवाज़ें हो, जितनी आवाज़ें अपोजिशन की हों, उसमें उतना बेहतर होगा। लेकिन देखिए हम क्या करें, जब भी कोई बात की जाती है, इज्तिमाई दानिश हमेशा एक या दो तीन लोगों की से तो बेहतर होती है। तो पीपल्स पार्टी तो सुनने तैयार है और हमारी वजह से बहुत सारे रिवर्सल्स रोके गए। तो मुझे अफसोस है कि कुछ दोस्त ये समझ रहे हैं, शायद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं हो, तो खैर अब वो कमेटी में चले गए हैं, शायद उसका भी नहीं पता था। हाउसेस को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होती है चेयरमैन साहब, और ये भी याद रखना होता है कि जमहूरियत एक सफ़र है,
कोई आज के दिन पूरा नहीं होता, कल के दिन ख़त्म नहीं होता, ऐसा भी है सर। हमने तो आपने अपनी ज़िंदगी में, हमने अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी में इतने सफ़र देखे हैं कि किसी को और आपकी जुडिशरी ने अलाउ किया पकड़ धकड़ ख़वातीन की घरों से। वो अंग्रेज़ी में सफ़र भी, उर्दू में भी। जी जी जी, अंग्रेज़ी में सफ़र है, सफ़र उर्दू में भी है, बिल्कुल सही। तो ये सब होता रहा है हमारे सामने, लेकिन हम पीछे नहीं हटते। और ऐवानों, देखिए आप ऐवानों में बैठे हैं, आप हर चीज़ से मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं, तो उसको अपना कंट्रीब्यूशन दें, जमहूरियत को अपना कंट्रीब्यूशन दें। आपके साथ अगर ज़्यादती हुई है उसको आप सामने ज़रूर लाएं, आपका हक़ है बोलने का, लेकिन जो ज़्यादतियाँ आपने की हैं वो उसकी बात नहीं हो रही है इस वक्त हमारे साथ। आई डोंट थिंक पीपल्स पार्टी से आगे किसी की ज़्यादती कभी हुई है। आप ख़ुद 5 साल थे चेयरमैन साहब, सिर्फ जॉब्स देने के उस पर। ज़रदारी साहब 12 साल गुजार के आए हैं, किसी के साथ वो नहीं हुई हैं ज़्यादतियाँ। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी, जो पीपल्स पार्टी, लेकिन हम पीछे नहीं हटे कभी, ऐवान नहीं छोड़े, कमेटियाँ नहीं छोड़ी, अपना काम खंदा पेशानी से करते रहे और हर दौर में जमहूरियत के लिए हम सामने खड़े रहें, मुश्किल दौर में भी, और कोई आसान दौर तो कभी भी नहीं था चेयरमैन साहब। तो मैं चंद अल्फाज से बस ये कहना चाहती हूँ, हम बाद में भी इस पर बात कर सकते हैं, बट नथिंग इज़ बीइंग रिवर्स्ड। ये COD का वादा था हमारा और पीपल्स पार्टी खड़ी रही है कि COD सामने हो। आखिरी गुजारिश मेरी हुकूमत से होगी कि COD के दूसरे भी चीज़ें शिकें इम्प्लीमेंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।